नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है बहुत बड़ी अपडेट के साथ में। जैसा कि आप सभी को पता चलिए गया होगा, राजस्थान सरकार की गहलोत सरकार ने 4 बड़ी आज घोषणा कर दी है। फरवरी में सीएचए कोविड हेल्थ सहायक को वापस नौकरी देने की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है और कोविड में काम करने वालों को बोनस देने के साथ यहाँ पर नर्सिंग भर्ती और जो अन्य भर्ती है आपकी फार्मासिस्ट, एएनएम, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, इनमें भी आपको जो है पद, आपके बम्पर पद बढ़ा दिए गए हैं और साथ में आपकी 12,000 से अधिक संविदा भर्ती निकालने की भी यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट आपको जानकारी दे दूँ, सरकारी वेबसाइट पर ऑफिशियल आदेश जो है जारी हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, वीडियो बनाते हैं हम तो कमेंट भी आपके पढ़ते रहते हैं लगातार और कई सारों के नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कि सर फेक है, आप रियल बताइए। तो अभी आपको वेबसाइट पर लेकर भी चलेंगे। फरवरी में दोस्तों आपके सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायक की नौकरी की बहाली होगी और किस तरह होगी, शायद आपको सरकारी जो चीज़ें होती है, आदेश, सरकारी जो कार्रवाई होती है, उनके बारे में जानकारी कम होती है काफ़ी लोगों को, तो उसके बारे में वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो अभी इस वीडियो को यदि आप पूरा एंड तक देखोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा क्या कुछ आपका रहने वाला है। 12,000 की जो आपकी संविदा भर्ती आने वाली है, उसमें सीएचए दोस्तों यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ बंद नहीं है और किस तरह से बनेंगे तो उसके बारे में जानकारी आपको हम समझाएंगे। और बोनस और नौकरी देने की घोषणा की है, तो उस तरह को क्या कुछ रहने वाला है उसको हम इस लेटर पर आपको अभी यहाँ पर समझाने वाले हैं। सीएचए की नौकरी या बोनस को आप इस तरह से समझोगे, अभी हम यहाँ पर समझाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं, ये सभी जानकारी जो हमने अभी तैयार की है, फाइलें हमारी तैयार की है, आप सभी के कमेंट पढ़कर इन सभी चीज़ों को हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर दिया है। जैसे कि आप सभी को मैं जानकारी के लिए छोटी सी आपका समय लेना चाहूँगा। सलीश नर्सिंग एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सअप ग्रुप भी है। सलीश नर्सिंग एकेडमी काफ़ी सारे ग्रुप बने हुए हैं, लगभग 20 से अधिक ग्रुप बन चुके हैं। तो दोनों के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अभी हम सभी जानकारी दे देंगे। अभी वेबसाइट पर लेकर आपको चलते हैं जहाँ पर आदेश जारी हुआ है। तो उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो हमारा सब्सक्राइब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो ये काला बटन है इसको सफ़ेद कर लीजिए इस तरह, या फिर लाल बटन होगा आपका तो उसको आप सफ़ेद कर लेना। तो चलते हैं अपडेट की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं किस तरह से आपकी बहाली कैसे होगी। काफ़ी सारी न्यूज़ लगातार अपडेट आ रहे हैं, कल आपको काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में देखना को मिलेगा। देखिएगा आप, स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 32,000 पर पदों की होगी भर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नर्सिंग ऑफिसर के 7,860 पद बढ़ा दिए गए हैं। 1,765 चिकित्सक के पद है, यह भी भर्ती चल रही है, वही है। 2,880 फार्मासिस्ट के बढ़ा दिए और 3,739 टोटल पद एएनएम के कर दिए। 1,090 रेडियोग्राफर के और 2,205 लैब टेक्नीशियन के कर दिए है। इसी के साथ 12,288 संविदा पद शामिल है, ठीक है। तो क्या कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है अंदर के डिपार्टमेंट से, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं आपको पहले, ये मैंने लेख तैयार किया है, इसके ऊपर आप ध्यान देना, तो इसको मैं समझाना चाहूँगा। देखिएगा, 23 फरवरी 2023 से गहलोत सरकार का दोस्तों बजट सत्र शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी 23 जनवरी जो भी आने वाली है। 15 फरवरी तक राजस्थान की कांग्रेस सरकार का आखिरी बजट आने वाला है। आप सभी को पता ही होगा, ये जो लास्ट बजट होने वाला है, लास्ट साल है कांग्रेस सरकार का, युवा आधारित बजट होगा, जैसा कि गहलोत जी ने खुद घोषणा की थी। अब आप देखिए, 15 फरवरी तक बजट आ जाएगा, जिसमें आज की घोषणा के अनुसार सीएचए की नौकरी वापस दे रही है गहलोत सरकार। आप सभी को पता ही होगा, अभी बोला है प्रसादी लाल जी ने भी, गहलोत जी ने भी, कि सीएचए की नौकरी भी जो है बहाली होगी, ठीक है। फरवरी में कैसे होगी शायद इसका अंदाजा आपको नहीं है, उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे वेबसाइट पर। गहलोत सरकार मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के रूप में इस आधार पर पूरी उम्मीद है कि फरवरी तक नौकरी आपकी वापस आने की उम्मीद है। आपको नौकरी मिल रही है, लेकिन मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के रूप में मिल रही है। एक बात ये ध्यान रखने वाली बात है, योग्य बात है। आगे देखिएगा, बाकी बोनस की बात रही तो बोनस कोविड में कार्य करने वालों को ही मिलेगा। कोविड में किन किन लोगों ने कार्य किया है, सीएच ने भी कार्य किया है, ठीक है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूँ, 18 मार्च 2020 से यहाँ पर कोविड स्टार्ट हुआ था और 18 मार्च 2022 तक कोविड रहा था, ठीक है। आदेश के गवर्नमेंट के अनुसार ये इन्होंने चीज़ें निकाली है, 18 मार्च 2020 से 18 मार्च 2022 तक। तो इसमें क्या है, सिर्फ संविदा आधारित जो बढ़ती है में काम आएगा आपका। जो ये बोनस आपको दे रही है सरकार, कौन सा, 15, 25 और 30, ठीक है। सॉरी, 15, 20, 30 जो बोनस दे रही है, ठीक है, ये किस हिसाब से काम आने वाला है। बाकी बोनस की बात रही तो बोनस कोविड में कार्य करने वालों को मिलेगा, लेकिन ये बोनस सिर्फ संविदा आधारित भर्ती में काम आएगा। यानी संविदा आधारित भर्ती कौन सी, जो 12,000 की भर्ती आ रही है ना, सिर्फ उन्हीं में काम आएगा। अब बोनस जिन जिन लोगों को मिलेगा उनकी मेरिट बनेगी संविदा आधारित भर्ती के लिए, समझ रहे हो आप। यानी जैसे आप सीएचए हो, सीएचए में यदि आपने 2 साल से कम काम किया है तो आपको मिलेगा यहाँ पे 15% बोनस। ये 15% बोनस आपके काम आएगा, जो आपकी संविदा आधारित भर्ती आ रही है 12,000 उसके अंदर, ठीक है। अब इस तरह से आपकी मेरिट बनेगी और इस तरह से सीएचए कन्वर्ट होगा नर्सिंग स्टाफ के रूप में, समझ रहे हो आप।
CHA कन्वर्ट होगा नर्सिंग स्टाफ के रूप में किसके अंदर, संविदा आधारित भर्ती के अंदर, जैसा कि आज की घोषणा हुई है। थोड़ा सा आगे चलती है, अभी आपको चीज़ें क्लियर होने लगेगी। जैसा कि सरकार ने कहा था पहले ही कि 28,000 CHA में से सिर्फ 12,000 CHA को नौकरी दे सकती है। आप सभी को पता ही होगा, शायद मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ 8-10 महीने पहले ये बात सामने आई थी कि 28,000 CHA में से सिर्फ 12,000 CHA को नौकरी देने की क्षमता यहाँ पर रखती है। तो ये हो सकता है कि 12,000 नर्सिंग भर्ती में CHA व अन्य लोगों को 15, 20, 30 जो भी बोनस दे रही है सरकार, 15, 25, 30 जो भी हो बोनस देकर ये CHA व अन्य को नर्सिंग स्टाफ में परिवर्तित करके यहाँ पे नौकरी का लाभ दे सकती है। एक स्थिति ये होगी। समझ गए आप? नहीं समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम उसका रिप्लाई देंगे। शायद काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा बताता हूँ, जैसा कि सरकार ने कहा था कि पहले 28,000 CHA में से सिर्फ 12,000 CHA को नौकरी दे सकती है, तो ये हो सकता है कि 12,000 नर्सिंग भर्ती में CHA व अन्य लोगों को 15, 20, 30 बोनस देकर ये CHA व अन्य नर्सिंग स्टाफ में परिवर्तित करने का नौकरी लाभ दे सकती है। हालांकि यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो दूसरी स्थिति क्या होगी, CHA को मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स में ही नौकरी देगी। मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स क्या है, इसके ऊपर हमने पूरी वीडियो बनाई है। यदि आपको देखना है तो लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के रूप में हमने पूरा समझाया था इसको, ठीक है। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, काफ़ी सारी जानकारी हम लगातार इस चैनल पर देते रहते हैं। अब अगर मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स के रूप में आपको नौकरी मिलेगी तो ये होम गार्ड वाली नौकरी है दोस्तों। पहले बता देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी ना, जब कोई बीमारी आई, ठीक है, महामारी आई, कोई फ्लड आया, बाढ़ आई, तो उस स्थिति में आपको बुलाया जाएगा होम गार्ड की तरह। तो ये होम गार्ड वाली नौकरी आपकी हो जाएगी, और जिसका सभी CHA को दोस्तों यहाँ पर विरोध करना चाहिए, क्योंकि होम गार्ड वाली नौकरी बिल्कुल भी आप नहीं लेना तो सिर्फ परमानेंट वाली लेना। चाहे आपका पेमेंट कम हो, 9,000 हो, 7,000 हो, चलेगा, लेकिन आपको हटाया नहीं जाए, लगातार आपकी सेवा ली जाए कंटिन्यू। वो नौकरी आपको लेने के लिए बाध्य होना चाहिए अच्छे नेता के उसके नीचे, ठीक है, अंडर में नियमित संविदा भर्ती में ले, या इस तरह बोनस देकर 12,000 की लगातार लाभ दे हुए। तो ये हमने लेख तैयार किया है। थोड़ा समझाने में दिक्कत आ रहा होगा काफ़ी, हमने अभी अपडेट दी है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे हमने सेंड कर दी है सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर अपनी वेबसाइट की तरफ। तो वेबसाइट की तरफ यदि आप चलेंगे तो DIPR की वेबसाइट से हम सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। हम सभी जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, अभी काफ़ी सारे हमारे यूट्यूब चैनल से हमारी बातचीत हुई थी, उनको भी यहाँ पर काफ़ी सुननी पड़ी। DIPR राजस्थान की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पर यदि आप जाओगे तो यहाँ पर नीचे एक लेटर जारी किया दिया है सरकार ने, और उस लेटर को मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। और ये लेटर देखिए, मुख्यमंत्री ने मंजूरी, स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 32,000 पदों पर भर्तियां। 13 जनवरी का नोटिस है, 4:15 पर यह जारी हुआ था, और ये नोटिस नंबर यहाँ पर दिया गया है। विवरण में यदि क्लिक करोगे तो विवरण में सभी जानकारी आपके सामने यहाँ पर निकल के आ जाएगी, जिसको हमने पहले वाली वीडियो में समझा दिया है। जो संविदा आधारित भर्ती होगी दोस्तों, वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 के तहत की जाएगी। यानी 12,000 के अंदर जिन लोगों को लिया जाएगा वो परमानेंट होंगे, उनकी सैलरी बढ़ेगी, जैसे कि 8 साल में इतनी, 9 साल में इतनी, ये हम पहले समझा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोनस कोविड में काम करने वालों को यहाँ पर मिल ही रहा है, ठीक है। जैसे कि 2 वर्ष से कम कार्य किया है किसी CHA ने या कोई अन्य कर्मचारी ने तो 15% बोनस मिलेगा। और फिर 2 से 3 वर्ष के बीच में काम किया है तो 20, और 3 वर्ष से अधिक कार्य किया है तो 30 बोनस अंक दी जाएंगे सिर्फ कोविड में काम करने वालों को। और ये वाला बोनस दोस्तों परमानेंट नियमित भर्ती में काम नहीं आएगा। आपकी जो अभी भर्ती चल रही है ना, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती या फार्मेसी ANM की भर्ती, उसमें काम नहीं आएगा। ये बोनस आपके काम आएगा इसके अंदर, जो आपकी संविदा पद है ना, 12,288 पद, इसके अंदर ये बोनस काम आने वाला है, और इसके अंदर ही सभी CHA और सभी नर्सिंग स्टाफ लगेंगे। एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति मैंने आपकी CHA की बता दी, उनको या तो चेंज कर देंगे मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स में, MHVF में, ठीक है। लेकिन MHVF में शामिल कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सरकार से ये मांग कीजिए कि हमें MHVF में आप शामिल कर दो, मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स में नाम दे दो, लेकिन हमारी भर्ती लगातार चलाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने बुला लिया और फिर 3 महीने नहीं बुलाया, फिर 2 महीने वापस बुला लिया, फिर 1 महीने बुला लिया, फिर 4 महीने नहीं बुलाया, यानी जब जरूरत पड़े जब बुला रहे, ऐसा बिल्कुल गलत है। इसमें तो आपको कभी परमानेंट होने का चांसेस नहीं मिलेगा। आपको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत ही जो है यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है, एनीवेज नहीं मिलेगा, या फिर 10, 20, 30 के हिसाब से परमानेंट भर्ती के हिसाब से आपको यहाँ पर मांग करनी चाहिए। तो ये जानकारी थी, थोड़ी सी जानकारी मैं और आपको देना चाहूँगा। जैसे कि देखिए काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको मैंने आपको समझाया। बोनस वाली बात है तो हाई कोर्ट वाला आदेश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बाकी ये सभी जानकारी मैंने आपको शेयर कर दी थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ समझाया भी है। और इधर अगर आगे बढ़ के चले तो 31,827 जो टोटल पद है वो टोटल किस तरह से होंगे, 19,000 प्लस 12,000, इस तरह से 31,000 आपके यहाँ पे पद होने वाले हैं, ठीक है। अभी 23 जनवरी से यहाँ पे बजट शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको फिर समझा देता हूँ।
यहाँ पे आपके जो 1279 पद थे नर्सिंग ऑफिसर के, वो अब टोटल हो गए हैं 7860 पद। अब इसके अंदर CH का अनुभव भी जुड़ रहा है, जो लोग हाई कोर्ट से आदेश लेकर आए हैं। फार्मासिस्ट के 1155 पद थे, जो कि अब बढ़कर हो गए हैं 2880 पद। चले आगे चलते हैं। ANM के यहाँ पर 3739 पद कर दिए और 1090 पद आपके रेडियोग्राफर के कर दिए। लैब टेक्नीशियन के आपके 2205 पद कर दिए हैं। परमानेंट नर्सिंग भर्ती वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब CH वाला अनुभव देखिए, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ। जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप एक CH हो, आपके पास 8 महीने का वो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, यानी 8 महीने आपने काम किया है। आपको चाहिए बोनस, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। आपको चाहिए अनुभव, आपका अनुभव बन जाएगा, लेकिन आपको बोनस यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन CH को यहाँ पर बोनस मिल रहा है किस तरह से, दोबारा देखिए। दूसरी स्थिति, आप एक CH हो, आपके पास CH का एक्सपीरियंस है 8 महीने का, यानी 8 महीने आपने काम किया है, ठीक है। इसके साथ में यदि आपके पास UTB में आपने काम कर रखा हो, या किसी संविदा नर्सिंग स्टाफ पर काम कर रखा हो, या किसी अन्य संस्थान में, गवर्नमेंट के अंदर संस्थान में आपने काम कर रखा हो 5 महीने का या फिर 4 महीने का, ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर आपके हो जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 महीने, यानी 365 से अधिक दिन हो गए ना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10%। यानी सिर्फ CH को नहीं मिलेगा, CH प्लस कॉम्बाइंड आपको यहाँ पर बोनस मिल सकता है। CH प्लस UTB या फिर अन्य 108 हो आप, या नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्य किया हो किसी भी योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट में, तो आपको यहाँ पर बोनस मिल जाएगा। लेकिन उसकी भी एक स्थिति है कि आपको हाई कोर्ट का यहाँ पे आदेश लाना पड़ेगा, ठीक है। हाई कोर्ट से आदेश लाना पड़ेगा और उस आदेश को आपको ले जाना पड़ेगा CMHO ऑफिस में, तब जाकर CMHO वाले आपका अनुभव बनाएंगे, ठीक है। फिर वो जो अनुभव है वो वेरीफाई होगा CMHO से, उसके बाद जाएगा वो JD ऑफिस। जैसे ही JD ऑफिस वाले साइन कर देंगे, तो ये आपका CH का अनुभव यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। यानी फ्रेश जो CH है, जिनके पास 6 महीने का, 8 महीने का अनुभव है, उनका अनुभव तो बन जाएगा यदि हाई कोर्ट से आदेश लगता है तो, लेकिन उनको बोनस नहीं मिलेगा। बाकी यदि वो अनुभव लेके आ गए हाई कोर्ट से और उनके पास किसी अन्य UTB का या कई का बोनस हो, तो उनको 365 डे टोटल यदि उनके होते हैं कंबाइन में, तो उनको यहाँ पर बोनस मिल जाएगा और वो नर्सिंग भर्ती के लिए पात्र होंगे। 10% उनको यहाँ पे बोनस मिल जाएगा। यदि 365 दिन हो जाते हैं तो 10% बोनस मिल जाएगा। ये स्थिति है, ठीक है। और अगर 365 से डबल हो, प्लस 365, तो यहाँ पर आप उनको 20% बोनस मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे स्थिति चल रही है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे, तो अन्य अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी। बाकी आप हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पर हम एडमिन के रूप में स्थित है, तो आप हमें पर्सनल मैसेज या कॉल कर सकते हो। जरूरी कुछ आपको आवश्यकता ही हो, कुछ जानकारी समझ में नहीं आ रही हो, उस स्थिति में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने आपको वेबसाइट पर लेकर गए हैं, तो ये चीज़ें बताइए, और इस लेटर को भी हमने हमारे टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है। 2 स्थिति हो सकती है, ठीक है। या तो आपको संविदा भर्ती में CH को कन्वर्ट कर दे, और दूसरी स्थिति आपको मेडिकल एथ वॉलंटियर फोर्स में लगातार कंटिन्यू आपको नौकरी दे दें, चाहे सैलरी कम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक वीडियो को।